तो बड़े बनना आसान नहीं है। बड़े भैया छोटे को समझाने के लिए जिस अनोखी जगह ले गए, वहाँ जाकर बड़ों के संघर्ष की समझ किसी को भी हो जाएगी। आप भी चलिए संग में। तो आज मैं बड़े बड़े की कहानी सुनाने वाली हूँ, बहुत अच्छी है, सुनिएगा। तो अनूप, चलो तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ, कुछ सामान भी ले आएंगे, बड़े भैया ने कहा। बड़े भैया ने अनूप से कहा, चलो तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ, कुछ सामान भी ले आएंगे। नम्रता को भी ले लूँ? अनूप ने पूछा। बड़े भैया ने मुस्कुराते हुए चित्रा, घर की बड़ी बहू, उनकी पत्नी की ओर देखा। तुम्हारे लिए कुछ लाना है क्या? नहीं, मैं ऑफिस से आते समय ले आई हूँ, बड़ी बहू ने उत्तर दिया। चलो अनूप, नम्रता को भी बोल दो। अनूप घर का छोटा बेटा, बाहर रहकर पढ़ा लिखा, किसी ने आँच नहीं पहुँचने दी संघर्षों की उस तक। जिसने आँच नहीं सही वह क्या जाने जिम्मेदारी। बड़े भैया और उसमें 15 साल का फ़र्क है। बीच में 2 बहनें ब्याहकर अपने घर की हो गईं। सबसे छोटे तो लापरवाह, खिलंदड़, छोटे को छोटे होने का लाभ मिलता, बड़े को तुम तो बड़े हो, समझदार होने का, जिम्मेदार होने का बोझ। छोटा जिद्दी, मनमौजी, गैर जिम्मेदार भी। शादी के बाद जनाब की कुछ ना कुछ तन ज़्यादा ही चलती रहती। चित्रा सोचती, नए ज़माने के बच्चे हैं, धीरे धीरे सब एडजस्ट हो जाएगा। कोई शिकायत नहीं, मेल नहीं, लेकिन इंसान का मन है ना कभी तो अपने लिए ये सुनना चाहता है कि आपने हमारे लिए बहुत किया, आपके समर्पण ने परिवार बनाया। कभी कभी रुआंसी हो जाती है, फिर सोचती बड़ा होना क्या इतना आसान है। आज उनके पति कहाँ लिए जा रहे हैं इन दोनों को। पतिदेव को बोलकर नहीं, दिखाकर सिखाने की आदत रही है। तीनों घर से निकले और बाजार के सकरे रास्ते के बाहर गाड़ी पार्क करके भीतर गली में जाने लगे। अनूप ने कहा, भैया यहाँ से क्या लेना है? कहीं और से ले लेते या ऑनलाइन ऑर्डर कर देते यहाँ। अरे बड़ी पुरानी दुकान है, चलो तो। अनूप और नम्रता मन मारकर चल दिए। आज तुमको बड़ी अनोखी दुकान दिखाऊंगा। एक दुकान के आगे ठहरे। अनूप ने दुकान का बोर्ड देखा, बड़े बड़ी की दुकान। भैया ये कैसा नाम है, कैसी दुकान है? नम्रता ने आश्चर्य से पूछा। बड़ी अनोखी दुकान है, भैया ने कहा। क्या पुरानी सी तो है, अनोखा क्या है इसमें? अनूप ठुनक कर बोला। भैया ने आवाज़ लगाई, अरे बड़े भैया कहाँ हो, आज बड़े नहीं खिलाओगे? ठहाका लगाते हुए एक हंसमुख व्यक्ति प्रकट हुए। अरे बड़े भैया, बड़े लेकर आ रहे हैं। बड़ी बहू दाल पीस रही है, बड़ा बेटा सौदा लेने गया है, बड़ा भांजा दही फेंट रहा है, बड़ी भतीजी मसाले बना रही है, बड़ा पोता पढ़ने गया है, उसे भी बड़ा बनाना है ना। फिर वे बड़े भैया और अनूप को देखकर बोले, बड़े भैया क्या हाल है? अरे आज तो छोटे भैया भी आए हैं, बहुरानी भी है, इनको लाए हो क्या? इन्हें भी बड़ा बनाना है? काहे बड़ा बनाना भैया, छोटे ही अच्छे, बैठो। अच्छा बड़े वाले भाई, मैं कुछ सामान खरीद लाऊं? जब तक तुम इन दोनों को बड़े खिलाओ। कहते हुए भैया थैला लेकर निकल गए।
नम्रता और अनूप ने देखा पुरानी सी दुकान, दही बड़े, मूंग बड़े, साबूदाना बड़े, मूंग बड़ी, सोया बड़ी, चना बड़ी, बड़े बड़ी की दुकान और बड़ा बेटा, बड़ी बहू, बड़ा भांजा, बड़ी भतीजी, ये सब बड़े बड़ी की पहली कुछ समझ नहीं आई दोनों को। अनूप ने हंसते हुए कहा, बड़े भैया आपकी दुकान में कुछ छोटा भी है कि यहाँ सब बड़े ही बड़े हैं? वो मारा ताली ठोकते हुए बड़े भैया ने कहा, सही समझे छोटे भैया, यहाँ सब बड़े ही बड़े हैं। हमारे बाबूजी बड़े हलवाई थे, वे बड़े मजाकिया थे, कहते थे बड़े बनाना कोई आसान काम है क्या? पहले दालों को झटक कर, बीन कर साफ करो, फिर उसको रात भर गलाओ, अगले दिन सिलबट्टे पर पीसो, फिर गरम गरम तेल में तलो, तमाम तरह के मसाले डालो, तब कहीं जाकर बनते हैं बड़े। अरे यही बात बड़ी पर लागू होती है। अब तक विनोद कर रहे बड़े भैया के चेहरे पर अचानक गंभीरता आ गई। भैया, ये जितने भी सुखी परिवार देखते हो ना, उनकी नींव में न जाने ऐसे कितने बड़े बड़ी का त्याग डला है। घर का बड़ा बेटा, बड़ी बहू, बड़ी बहन, बड़ा भाई, बड़े दादा, बड़ी माँ, ये सब जो बड़ा बड़ी हैं ना, इनकी कहानी भी ऐसी ही है। इनको भी समय के सूपड़े ने फटक फटक कर साफ किया होगा। कभी पीड़ा और दुख ने इन्हें भी रात भर गलाया होगा। कभी परिस्थितियों ने सिलवट्टे पर इन्हें रगड़ रगड़ कर पीसा होगा। जीवन के संघर्षों की भट्टी की आंच और गर्म तेल ने इन्हें तला होगा। तब जाकर ये बड़े बने। आँख में आई नमी को साफ करते हुए वह फिर बोल पड़े, लेकिन इतने सब पर भी इन बड़ों ने अपने जीवन के रस को नहीं खोया। ये बड़े बड़ी इतने बड़े वाले हैं कि अपने संघर्षों से मसाले तैयार कर लिए स्वाद के। अपनी जिंदगी का मसाला तो खुद तैयार करना पड़ता है ना भैया। उसने झट से दो दोने दही बड़े के ऊपर दही, इमली की चटनी, मसाला, धनिए पुदीने की पत्ती सजाकर उन दोनों की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बड़े बनना और बनाना आसान नहीं है भैया, बड़े कर्म हैं, बड़ी रगड़ाई है। आपके भैया भी तो बड़े बेटे हैं घर के। अनूप और नम्रता ने देखा उन सब बड़ों के चेहरों पर संघर्ष के निशान तो थे, लेकिन अपने कर्तव्य पूर्ति की दमक भी थी। उन बड़ों ने अपनी जिंदगी में चटपटे खट्टे मीठे मसाले अपने परिश्रम में डाल दिए थे। अनूप और नम्रता ने एक दूसरे की तरफ देखा। नम्रता को अपने बड़े भाई भाभी याद आ गए, माँ पिता का त्याग और व्यवस्था भी, अपनी तुनक मिजाजी भी। अनूप ने दूर से आते हुए बड़े भैया को देखा, सब याद आ गया उसे। यहाँ तक लाने में बड़े भैया ही तो हैं। सच है, बड़ों की कितनी झटकाई, गलाई, रगड़ाई, तलाई सहन करनी होती है, तब कहीं जाकर वे बड़े बनते हैं। और उनके इस बड़प्पन से आता है स्वाद। क्यों खिला दिए बड़े तुमने दोनों को पेट भर खाना, बड़े भैया ने स्नेह से कहा। खिला भी दिए, आपका दोना भी तैयार है और सबके लिए पैक भी कर दिए। बड़ी के पैकेट भी रखे हैं, बड़ी भाभी को पसंद है ना, यह लीजिए। बड़े वाले हलवाई भैया हंस दिए। छोटे भैया आते रहना, बड़े बड़ी को सदा याद रखना, बड़े भाग वालों के हिस्से आते हैं बड़े। अनूप और नम्रता ने एक दूसरे को देखा। दोनों की दृष्टि में एक ही बात उभर आई, हाँ, सदा याद रखेंगे बड़े बड़ी की, बड़े बड़े को। तो बड़े बनना आसान नहीं है। बड़े भैया छोटे को समझाने के लिए इस अनोखी जगह ले गए।
वहाँ जाकर बड़ों के संघर्ष की समझ किसी को भी हो जाएगी। कैसी लगी ये कहानी कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बाय।